मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर फिर से 80 मार्क्स एंटर कर देता हूँ। अब देखिएगा, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्लैपिंग आप सबके लिए। क्या मैं कहूँ, ये वो लोग हैं जनाब, ये वो लोग हैं जो इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। ये वो लोग हैं जो इस मुल्क को चांद पर, मार्स पर ले जाएंगे। दुनिया ऐसी कहती है कि हमारे मुल्क के अंदर वर्सिटैलिटी नहीं है, लेकिन आप ये देख सकते हैं, मतलब ये वो बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं, कौम के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब नीचे वाला तबका भी इनका है, ऊपर वाला तबका भी इनका है, ग्रेड ए प्लस भी इनका है, ग्रेड बी भी इनका है। ऐसे बच्चों के लिए मैं क्या कहूँ, फिर ब्लेम किया जाता है कि हमारे मुल्क के अंदर वर्सिटैलिटी नहीं है। देखो कुछ सीखो। एक बच्चे ने 2 in 1 कर दिया, यानी एक ही पेपर के अंदर ए प्लस ग्रेड भी लिया है और एक ही पेपर के अंदर ग्रेड बी भी लिया है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि हम किस तरह से प्रोग्राम के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स को इंप्लीमेंट करते हैं और एक्सेप्शन को किस तरह से हैंडल किया जाता है। इस सीरीज की मैं इसे दूसरी क्लास कहूंगा कि जिसमें हम ये देख रहे हैं कि अब कंप्यूटर खुद से भी काम करना शुरू हो गया है। पहली जो क्लास थी वो कैलकुलेटर थी इस सीरीज की, वैसे तो ये 6th क्लास है हमारी C++ कोर्स की, लेकिन जिसमें कंप्यूटर ने सही तरह वर्क करना शुरू किया और हमारे लिए वेल टेलर्ड आउटपुट जनरेट करना शुरू की है, तो उस सीरीज की मैं इसे दूसरी क्लास मानूंगा आफ्टर कैलकुलेटर प्रोग्राम। तो इस क्लास के अंदर भी हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर किस तरह से हमें खुद एक सोच विचार करके हमें एक आउटपुट देता है, खुद से वर्क करता है। तो हम एक छोटा सा यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाने लगे हैं, जिस प्रोग्राम के अंदर क्या देख सकते हैं, सबसे पहले होगा क्या कि आपके पास स्टेटमेंट आएगी, सबसे ऊपर डिस्प्ले होगा एंटर योर मार्क्स। ठीक है। अब मार्क्स चूंकि एंटर करने हैं, तो मार्क्स क्या है हमारे पास, जाहिर सी बात है मार्क्स इंटीजर होंगे, तो इसलिए हमने पहले से ही उसे वेरिएबल दे दिया इंटीजर मार्क्स के नाम से, ताकि कंप्यूटर घबराए ना। तो कंप्यूटर ने हमसे कहा एंटर योर मार्क्स, देन बच्चा यहाँ पर कहेगा सी इन, यानी इनपुट देगा मार्क्स, यानी जो भी उस बच्चे के मार्क्स आए होंगे वो यहाँ पे करेगा इनपुट देगा उन मार्क्स की। राइट। अब प्रोग्राम क्या है कि जैसे ही हमारा जो भी यूजर है वो अपने मार्क्स एंटर करेगा, देन होगा क्या, साथ ही हमारा प्रोग्राम यूजर को उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेड्स बताएगा। यानी आपके अगर इतने मार्क्स हैं तो आपका ये ग्रेड है, यानी अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप ए ग्रेड वाले हो, आप बी ग्रेड वाले हो, एंड देन सो ऑन। अगर मार्क्स कम है तो भाई फेल भी हो गए हो। तो ये आपको जो है बताएगा आपका प्रोग्राम आपके यूजर को उसकी इनपुट के मुताबिक। ठीक है। तो ये प्रोग्राम बनाएंगे और इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या करेंगे, हम कंडीशंस को समझेंगे और एक्सेप्शन हैंडलिंग को समझेंगे। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि कंडीशंस होती क्या है। ठीक है, कंडीशंस क्या होती हैं। इससे मेरे ख्याल से जितने बॉयज हैं वो सही तरह समझ पाएंगे। आज उनकी दुखती रग छेड़ूंगा। जितने भी लड़के हैं जो देख रहे हैं, भाई आप सब इस चीज़ से गुजरे होंगे कि आपके घर में कोई बड़ा होगा। ठीक है, या आपकी सिस्टर होंगी, या आपका भाई होगा, या नहीं कोई भाई बहन, तो माँ बाप तो हैं ही सबके। ठीक है। तो हमेशा लड़कों को ये होता है कि उन्होंने बाहर के सामान लाने होते हैं, सब ग्रोसरीज वगैरह लानी होती है। ठीक है, और वो सब चीज़ें लानी होती हैं। तो उसमें होता क्या है, कई दफ़ा सिस्टर ऐसे होते हैं, वो कहते हैं उन्होंने कोई चीज़ मंगानी हो तो वो आपसे कहते हैं कि जी दही भल्ले ला दो, ये ना मिले तो फिर पकौड़े ले आना। ठीक है, अगर ये ना हो तो फिर ये ले आना। कॉस्मेटिक्स के लेके आने हो तो फिर वहाँ भी कंडीशंस लगती हैं कि भाई अगर ये कंपनी का प्रोडक्ट हो तो ये ले आना, अगर ये ना हो तो फिर ये ले आना। ठीक है, इसका जो है वो रिजल्ट अच्छा नहीं होता, ये वाला नहीं, ये वाला ले आना। अगर वो मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो फिर ये ले आना। तो समझ आ रही है। तो इस तरह से हम पर बड़ी कंडीशंस लगती हैं कि आप ये ले आना, अगर ये ना मिले तो ये ले आना। इसी को हम कंडीशंस कहते हैं और इन स्टेटमेंट्स को हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं, जिनमें इफ यानी अगर का यूज हो रहा होता है कि अगर ये हो तो फिर ये करना, अगर ये हो तो फिर ये करना। ठीक है, तो आज हम कंप्यूटर के साथ भी यही करने वाले हैं जी। तो जितनी आपकी दुखती रग है, अब उस पर मरहम लगाने का वक्त आ गया, अपने अरमान सारे यहाँ पूरे कर लें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम कंप्यूटर से कैसे कंडीशंस पर काम करवाते हैं। ठीक है। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। हमने प्रोग्राम बना लिया सी आउट एंटर योर मार्क्स, बच्चे ने उसने पूछा कि आप अपने मार्क्स एंटर करो, बच्चे ने अपने मार्क्स एंटर कर दिए। अब हम कंडीशंस लगाने लगे हैं कि अगर बच्चे के मार्क्स इतने हों तो तुम ग्रेड ए कहना, अगर इस रेंज में हो तो तुम ग्रेड बी कहना, अगर इस रेंज में तो तुम उसे फेल कर देना। राइट। तो ये हम बनाने लगे हैं। सिंपल सा हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं इसे कहता हूँ कि इफ, सॉरी कैप्स लॉक लगाओ, इफ मैं इसे कहता हूँ मार्क्स क्या है, ग्रेटर देन 80, अगर मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं। ठीक है, हम 100 नंबर का पेपर बनाते हैं, भाई टोटल मार्क्स 100 हैं, तो हम कहते हैं कि किसी बच्चे के 80 से ज़्यादा नंबर हैं। ठीक है, तो इट्स मीन कि वो बच्चा क्या है, तुम उसे बता दो कि भाई तुम्हारा ग्रेड है ए प्लस। ठीक है जी, इस बच्चे के 80 से ज़्यादा नंबर, हम ये कहते हैं कि भाई आप उससे कह दो कि तुम्हारा ग्रेड ए प्लस है, यानी आप ए प्लस ग्रेड पे हो। राइट। और यहाँ पे हस्बे मामूल हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ये जो हम लगाते हैं एंड पे। ठीक है, तो अब टर्मिनेटर। ठीक है, और अब ये याद रखिएगा, जब आपने कंडीशन लिखनी है, हर कंडीशन की अपनी एक बॉडी होती है और उसमें जो आउटपुट होती है उसके लिए हम जो है सेपरेट करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हर कंडीशन की अपनी उसकी आउटपुट की सेपरेट करली ब्रैकेट्स होंगी, जहाँ और दूसरी ब्रैकेट जहाँ उसकी बॉडी क्लोज हो रही है वहाँ हम लगाएंगे इस तरह ओपन ब्रैकेट, एंड देन बॉडी पे जहाँ क्लोज हो रही है वहाँ पे क्लोज करली ब्रैकेट हम लगाएंगे। ठीक है। राइट। अब आ जाते हैं नीचे एक और। ठीक है, दूसरी मैं इसे दूंगा। राइट, अब मैं दूसरी कमांड देता हूँ, मैं यहाँ पे से कहता हूँ अगर बच्चे के मार्क्स, ऊपर हमने कहा क्या हूँ, 80 से ज़्यादा हूँ, नीचे हम कहते हैं अगर बच्चे के मार्क्स क्या हों, ग्रेटर देन 70 हो। राइट, 70 से ज़्यादा हो, लेकिन हम कहते हैं लेस देन 80 हो। बच्चे के मार्क्स 70 से क्या हो, ज़्यादा, और 80 से क्या हो, कम। तो ऐसे नतीजे में यानी इन दोनों के दरमियान हो, तब आपने बच्चे से क्या कहना है, आपने कहना है कि भाई
तुम्हारा जो ग्रेड है ना वो क्या है, वो है ए। क्या है, ए, सॉरी ग्रेड भी लिख दूँ, राइट, एंड देन दिस एंड दिस, और बॉडी जहाँ एंड हो रही है वहाँ पे इस तरह से हम लगा देंगे। हो गया। नाउ अब हम एक और इसे कंडीशन देते हैं। हम कहते हैं कि भाई अगर बच्चे के मार्क्स, क्या क्या हो गया, मार्क्स अगर 80 से ज़्यादा है तो क्या कह दो भी ग्रेड ए प्लस कह दो, अगर मार्क्स 70 से ज़्यादा है 80 से कम है तो कह दो कि भाई तुम्हारा क्या है, ग्रेड ए है। अब ग्रेड बी रह गया, इसके लिए कहेंगे अगर मार्क्स क्या है यहाँ पे 60 से ज़्यादा है, ठीक है, मैं कह देता हूँ अगर मार्क्स क्या है 60 से ज़्यादा है और मार्क्स क्या है 60 से ज़्यादा और 70 से कम है, तो आप क्या कह दो कि बच्चा क्या है हमारे पास, सी आउट आपका बच्चा ग्रेड बी आया है, ठीक है, ग्रेड बी लिया है आपके बच्चे ने। ठीक हो गया, ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। ओके, और इसकी बॉडी पे भी इसी तरह मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, इस तरह करली क्लोज ब्रैकेट लगा दूंगा। ठीक है, एंड देन लास्ट वन, यहाँ पर मैं कहूँगा कि भाई अगर आपके बच्चे के मार्क्स हैं, ठीक है, कितने अभी लास्ट पे आ गया 60 से लेस देन है, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ अगर उसके मार्क्स क्या हैं 60 से हाँ सॉरी, अगर आपके बच्चे के मार्क्स 60 से लेस देन है, राइट, और उसके मार्क्स क्या हैं, ये बल्कि यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। ओके, यहीं पे ख़त्म करते हैं, 60 से लेस देन है तो आप सिंपल उसे क्या कह दो, बस यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, ज़्यादा लंबा करते ही नहीं है। मार्क्स आपके क्या है, अगर 60 से लेस देन है तो भाई आप ये कह दो आपके बच्चा क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट लाजमी, देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है ये प्रोग्राम इस गलत है, आई नो देयर इज़ अ एरर इन दैट, लेकिन हम इस एरर को ख़त्म कर देंगे। ग्रेड, बल्कि ग्रेड नहीं है सॉरी, अब वो फेल हो गया, ज़्यादा लंबी करता ही नहीं है, ठीक है जी, 60 से कम है फेल है ठीक है, तो ये हमने इसे कह दिया कि भाई ये ओके, और यहाँ पर मैं क्या ले लूँगा इस तरह। अब यहाँ पर, यहाँ पर मसला है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर एक मसला है। क्या मसला है, मसला ये है कि इन दोनों के दरमियान कोई ऑपरेटर आना है जो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक ऑपरेटर आना है, वो ऑपरेटर कौन सा है, वो ऑपरेटर है यहाँ पर ये वाला, मिल जा, थोड़ा सा स्पेस दे दें, ठीक है, और यहाँ पर भी ओके, और ये यहाँ पे ऐसे ही लग गया फ्री में। अब जरा वाइज पढ़ो, इस ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, इस ऑपरेटर को हम कहते हैं एंड ऑपरेटर। ठीक है, क्लास की अगर हम बात करें तो दीज आर लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये कौन से ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। और ये जो मैंने यहाँ पर लगाए हैं, ये जो मार्क्स ग्रेटर देन 70, मार्क्स लेस देन 80, तो ये जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं इन्हें हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक, क्या कहते हैं इन्हें हम, रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो रिलेशन हमें बताते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान। ठीक है, ये क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। जबकि ये वाले क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हमारे पास सॉरी, ये कहलाते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, और इस ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, एंड एंड। यहाँ पे एक और ऑपरेटर भी यूज होता है जिसे हम क्या कहते होते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, उस ऑपरेटर को हम कहते हैं एंड एंड, इसे और ऑपरेटर कहते हैं। इस ऑपरेटर को हम एंड एंड ऑपरेटर कहते हैं, जबकि इसको हम और ऑपरेटर कहते हैं। अब इन दोनों का फंक्शन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एंड एंड ऑपरेटर जो है इसका मतलब है मार्क्स लेस देन 70 एंड मार्क्स ग्रेटर देन, सॉरी मार्क्स ग्रेटर देन 70 एंड मार्क्स लेस देन 80। यानी एंड एंड का मतलब है यहाँ पे अगर ये दोनों ट्रू हो तब आपने ग्रेड ए डिक्लेयर करना है। मतलब क्या है कि अगर मार्क्स 70 से ज्यादा हो लेकिन 80 से कम हो, तो इस रेंज में अगर मार्क्स आए तो आपने क्या करना है, ग्रेड ए डिक्लेयर करना है। क्या ग्रेड डिक्लेयर करना है, ए डिक्लेयर करना है। और का क्या मतलब है, और का मतलब यह है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 60 है, ठीक है, और क्या है लेस देन 70 है, तो इन दोनों में से अगर एक भी ट्रू होता है तो आप ग्रेड भी डिक्लेयर कर दो। यानी यहाँ पर दोनों की जरूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे के मार्क्स अगर 75 है, लेट्स सपोज, तो यहाँ पर अगर मार्क्स 75 है तो वो फिर भी ग्रेड भी कह देगा। हालांकि यहाँ पर तुमने क्या कि मार्क्स लेस देन 70 होने चाहिए, लेकिन क्यों, क्योंकि उसने ये इसके मुताबिक किया, क्योंकि ये ट्रू हो गया, मार्क्स ग्रेटर देन 60 है। इसका मतलब है कि और में जो दोनों वैल्यूज होती हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट होती हैं। जो प्रोग्राम इंप्लीमेंट होता है वो से जो है इंडिपेंडेंटली होता है, यानी एक वैल्यू ही अगर ट्रू हो जाए तो वो इंप्लीमेंट हो जाता है, जबकि एंड के अंदर दोनों का ट्रू होना जरूरी होता है। ठीक है, तो अगर हम गलत जगह पर और का यूज करेंगे तो ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है। इसलिए मैं अभी से यहाँ पे खत्म करूँगा, अभी आपको इसका मजे वाला यूज बताता हूँ, दिखाता हूँ कि ये जहाँ से किस तरह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम रेस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास ये चीज़ होगी। ओके, हमने एंड समझ लिया, हमने और समझ लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं इस तरह एंड एंड लगा दूं यहाँ पर, ठीक है ना, हमारा ऑपरेटर यहाँ नहीं लगा हुआ। ओके, अब ये हमारे पास हो गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक मसला है। वो मसला क्या है अभी हम देखते हैं, पहले मैं इसे रन करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी हम पहले इसे रन कर लेते हैं, तो बिस्मिल्लाह।
एंटर योर मार्क्स। यहाँ पर मैं मार्क्स एंटर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे मार्क्स आ गए हैं, कितने आए हैं भाई, मेरे मार्क्स आ गए हैं जी 40 मार्क्स आ गए। लेट्स सपोज फेल, इसने मुझे फेल डिक्लेयर कर दिया, इसने मुझे फेल डिक्लेयर कर दिया। ओके, तो यही हम चाहते थे भाई, मार्क्स लेस देन 60, इसने मुझे फेल डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब प्रोग्राम सही जा रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर एक मसला है, वो मसला क्या है, वो मसला मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखिए, अभी मैं इसे क्लियर करता हूँ, मसला मैं आपको बताता हूँ क्या है, एंड देन अगेन मैं इसे रन करता हूँ। ओके, एंटर योर मार्क्स। अब मैं यहाँ पर मार्क्स एंटर करता हूँ, मैं इसे कहता हूँ मेरे मार्क्स हैं 80, कुछ भी नहीं आया, उसने कोई ग्रेड हमें डिक्लेयर नहीं किया, ना फेल किया ना ग्रेड डिक्लेयर किया। क्यों भाई, मेरे मार्क्स तो 80 आए हैं, उसने मुझे कोई ग्रेड क्यों नहीं दिया? क्योंकि भाई आपने यहाँ पर इसे 80 दिया ही नहीं है, आपने 80 की कंडीशन नहीं देखी, गो से देखें। अब देखें मार्क, हमने पहली जो कंडीशन लगाई क्या लगाई कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन 80 तो सी आउट करो ग्रेड ए प्लस। नीचे हमने कहा अगर मार्क्स क्या है 70 से ज्यादा, 70 से ज्यादा, ठीक है, और 80 से कम, यानी ऊपर 80 से ज्यादा, नीचे 80 से कम, ठीक है, उससे नीचे 60 से ज्यादा, उसके बाद 70 से कम, तो बीच में 80 कहाँ गया? इसी तरह यहाँ पर मार्क्स हमने कहा 70 से क्या हो, यहाँ पे ज्यादा हो, और फिर क्या हो 80 से कम, और नीचे हमने कहा 60 से ज्यादा हो और क्या हो 70 से कम। तो यहाँ पर 70 कहाँ गया भाई, 70 कहाँ गया? तो भाई ये प्रॉब्लम रेज होगा जब हम इस तरह करेंगे, अगर बच्चे के मार्क्स पूरे पूरे आगे 70 आगे 80 आगे, तब तो ग्रेड ही डिक्लेयर नहीं होगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हम इक्वल का साइन लगा देंगे। इस इक्वल के साइन का मतलब क्या है कि अगर बच्चे के मार्क्स क्या है, ग्रेटर देन 80 है या 80 है, तो तुम ग्रेड ए प्लस कर दो। अब जब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इसे फिर से क्लियर कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे से फिर से रन करते हैं। अब मैं इसे कहता हूँ कि मेरे मार्क्स क्या हैं 80, एंटर। एक सेकंड दोबारा करते हैं। अब मैं इसे कहता हूँ मेरे मार्क्स क्या हैं, मेरे मार्क्स हैं 80। ओके, एंटर करता हूँ, ग्रेड ए प्लस। यू सी, अब इसने मुझे क्या दे दिया, ग्रेड ए प्लस दे दिया, राइट। तो यहाँ पर हमारा ये प्रॉब्लम भी हल हो गया। ओके, अब अगला प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्या है, और वो बहुत मजे वाला प्रॉब्लम आने वाला है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मैं इसे दोबारा क्लियर करता हूँ, एंड देन अगेन मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं आपको और का गलत यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है। सही तो आप समझ ही जाएंगे जब आपने दो नंबर्स को क्या करना है, जब और किस तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले मैं इसका गलत इस्तेमाल दिखाता हूँ। ये देखें, मैं यहाँ पर ये ये मैंने इसे कह दिया, मैंने इसे कहा कि मेरे मार्क्स क्या हैं, ग्रेटर देन 60 हैं, ठीक है, मार्क्स क्या है ग्रेटर देन 60, और मार्क्स क्या है लेस देन 70। अब देखिएगा, अब जब मैं इसे रन करने के लिए कहता हूँ, अब मैं यहाँ पर अपने मार्क्स, मैंने क्या कहा कि मेरे मार्क्स क्या हैं, ग्रेटर देन 60, और मार्क्स क्या हैं लेस देन 70, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर फिर से 80 मार्क्स एंटर कर देता हूँ। अब देखिएगा, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्लैपिंग आप सबके लिए। क्या मैं कहूँ, ये वो लोग हैं जनाब, ये वो लोग हैं जो इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे, ये वो लोग हैं जो इस मुल्क को चांद पर मार्स पर ले जाएंगे। दुनिया ऐसी कहती है कि हमारे मुल्क के अंदर वर्सिटैलिटी नहीं है, लेकिन आप ये देख सकते हैं, मतलब ये वो बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं, कौम के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब नीचे वाला तबका भी इनका है, ऊपर वाला तबका भी इनका है, ग्रेड ए प्लस भी इनका है, ग्रेड बी भी इनका है। ऐसे बच्चों के लिए मैं क्या कहूँ, फिर ब्लेम किया जाता है कि हमारे मुल्क के अंदर वर्सिटैलिटी नहीं है। देखो कुछ सीखो, एक बच्चे ने 2 in 1 कर दिया, यानी एक ही पेपर के अंदर ए प्लस ग्रेड भी लिया है और एक ही पेपर के अंदर ग्रेड बी भी लिया है। तो ये आप देख रहे हैं क्या मसला क्रिएट हो रहा है। तो ये आपको नजर आ गया होगा कि क्या मसला क्रिएट हो रहा है। जब मैंने और लगाया तो इसने माशाल्लाह ग्रेड ए प्लस भी कर दिया और साथ में ग्रेड बी भी। माशाल्लाह बच्चे ने एक ही टेस्ट में दो दो परफॉर्मेंस एक साथ दी है। तो मुबारकबाद जिसका भी बच्चा है, मुबारक हो। तो ये आपने देखा कैसा थोड़ा फन्ने में आ गया। फनी इसलिए हो जाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंडली वे में जो चीज़ समझाई जाए वो अच्छी तरह समझ आती है। तो आपने देख चुके होंगे कि और का क्या मसला होता है। भाई हुआ क्या कि मैंने 60 से क्या कह दिया ज़्यादा, कि भाई 60 से ज़्यादा हूँ, और मैंने और लगा दिया। मैंने पहले समझाया और का मतलब क्या है, कि यानी कोई एक भी ट्रू हो जाए तो सही कर दो। अब यहाँ 70 से कम था, इसने 70 से कम को इग्नोर किया, इसने 60 से ज़्यादा को देखा और इसने देखा कि भाई ऊपर देखो, हमने ऊपर किया हुआ है कि भाई 80 से क्या हूँ नंबर, हमने क्या कहा यहाँ पे, भाई 80 से क्या हूँ ज़्यादा, ठीक है, या फिर उसके क्या हूँ इक्वल हूँ। 80 से ज़्यादा हूँ या उसके इक्वल हूँ, तो 80 क्या है 60 से ज़्यादा, तो उसने भाई ए प्लस भी दे दिया और उसने भाई हमें माशाल्लाह से ग्रेड बी भी दे दिया। तो ये आपने देख लिया क्या हुआ हमारे साथ, ठीक है। तो इस तरह की आपने हरकत नहीं करनी, आपने देखना है कि कहाँ और यूज़ हो रहा है और कहाँ पर हमने इसे यूज़ करना है, ठीक है। अब हम इसे अगेन कर देते हैं, ओके। तो ये हमारा अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, ठीक है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई। अभी यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पर मल्टीपल इफ की, हमने यहाँ पर स्टेटमेंट्स का यूज़ किया है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स का यूज़ किया है, जबकि ऐसा नहीं होता।
क्योंकि हमने देखना होता है कि प्रोग्राम में बेसिकली वर्क क्या हो रहा है, क्या पीछे की कहानी क्या है। सी प्लस प्लस इज अ फास्ट लैंग्वेज, जब इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत तेजी से इंप्लीमेंट होगा, नजर आएगा बहुत तेजी से इंप्लीमेंट होगा, लेकिन उसके पीछे क्या हो रहा है बेसिकली प्रोग्रामर ने ये देखना होता है। हमारा काम ये होता है कि हमने अंदर की सतह के ऊपर देखना होता है क्या चीज़ चल रही है। तो भाई यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, जब हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लगाई हैं, तो जब हमारा प्रोग्राम इंप्लीमेंट होने लगता है तो होता क्या है कि वो पहले आता है, आकर पहली कंडीशन चेक करता है। अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो नीचे जाता है, फिर नीचे चेक करता है और देखता है अगर मार्क्स, फॉर एग्जांपल मैंने मार्क्स 25 दे दिए, तो पहले देखेगा कि भाई मार्क्स जो है नहीं भाई 80 से ज़्यादा नहीं है, 80 के इक्वल है, नीचे आ जाएगा। देखेगा अच्छा 70 है, 70 से नहीं, 70 से ज़्यादा भी नहीं है और 80 से कम भी नहीं है, फिर वो नीचे आ जाएगा। फिर देखेगा अच्छा 25 जो है वो 60 से ज़्यादा तो नहीं है और 70 से कम भी नहीं है, फिर वो नीचे आ जाएगा। फिर देखेगा 60, हाँ 60 से लेस है, फिर वो 25 लिखेगा। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, तमाम कंडीशंस चेक हो रही हैं। ठीक है, और बाय द वे अगर यहाँ पर पहली स्टेटमेंट ट्रू हो भी जाती है, अगर यहाँ पहली स्टेटमेंट पर ही मैं लिख लेता कि मार्क्स क्या है लेस देन 60 तो फेल कह दो, तो पहली अगर ट्रू होती भी फिर भी वो नीचे जाता, वो फिर भी नीचे जाता। ओके, तो ये मसला आता। तो इसमें तमाम की तमाम कंडीशंस चेक हो रही हैं, डिस्पाइट कि आपने पहली ट्रू भी हो गई है फिर भी वो नीचे जाएगा। तो हमें इस चीज़ से बचना है, हमें अपने प्रोग्राम को वेल ऑर्गेनाइज बनाना है और ईजी टू इम्प्लीमेंट बनाना है। ठीक है, लोड ज़्यादा नहीं हम चाहते। तो हम ऐसी कंडीशन में, ये रॉन्ग वे है किसी भी तरह कंडीशन को इम्प्लीमेंट करने का। जिसका सही तरीका क्या है, सही तरीका हम आपको बताते हैं। सही तरीका ये, एक दफ़ा ज़रा इसे मैं इस सारे को ज़रा ची दबा के डम डम खत्म कर दूँ।